जय श्री राम। देखिए, पूरे वीडियो में आप लोग बने रहेंगे तभी जो है कि आनंद आएगा, है ना। तभी वीडियो यानी कथा को समझ पाएंगे आप लोग। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तांडव स्तोत्र की रचना करें और भगवान शिव जी तो आशुतोष ऑर्डर दानी है। एक क्षण में यदि कोई प्रसन्न होने वाला है तो वो भगवान सदाशिव सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। रावण ने दबे हुए हाथों को बर्दाश्त नहीं कर पाया दर्द को, और उसी ने जो है कि तांडव स्तोत्र की रचना वही रोते रोते गा दिया। तो आशुतोष नाम है भगवान शिव का। आशुतोष माने क्या होता है? जल्दी तुष्ट संतुष्ट हो जाना, क्षण भर में प्रसन्न हो जाने वाले शिव को शिव जी का नाम ही क्या है? प्रसन्नानाम नीलकंठम दयालुम, जिनका आनंद सदा मुख मुस्कान से मुस्कुराता रहे, राम जी के ध्यान में आनंदित जो रहते हैं वो भगवान सदाशिव सांब हैं। तो उसने समझ गया कि नहीं यही मेरे प्रभु हैं, तो इष्ट के रूप में शिव को ही पूजा है जीवन भर। लेकिन वह अपने बराबर का योद्धा देखता रहा, काल से लड़ा, यमराज से लड़ा, सबको पराजित किया, बराबरी का कोई योद्धा नहीं मिला। उस समय ब्रह्मा के द्वारा बताया गया कि जाओ किसी कंधा के राजा वाली, उसने यानी उनसे जाकर के युद्ध करो। अब ये संध्या के समय आया था। रावण बाली के पास शाम के समय संध्या के समय आया था। तो त्रिकाल संध्या करते थे। कौन? बाली सूर्य भगवान को तीनों समय अर्घ देते थे, गायत्री का जाप करते थे, संध्या वंदन करते थे, ध्यान में बैठे हुए थे, मंत्र का जाप कर रहे थे बाली जी। और रावण बाली के नगर में गया, कहता तुम्हारा राजा बाली कहाँ है? सेवक लोग कहते हैं इतनी जोर से नाम मत लीजिए, यदि हमारे महाराज ने सुन लिया गर्जना उनको सहन नहीं होता। हम लंकेश रावण हैं, क्या तुमने हमारे बारे में नहीं सुना? अरे सेवकों, जाओ तुम अपने राजा को बुला कर लाओ। सेवकों ने वहीं रोक दिया। तो रावण ने उनको मारा और स्वयं पुरी में प्रवेश कर गया, और सबसे पता पूछते हुए बाली के पास पहुंचे। बाली बैठे हुए थे ध्यान मुद्रा में। पहुंच गया रावण वहां पर, और रावण कहता है क्या तुम ही बाली हो? बाली ने अपनी आंखें खोली, अपने नेत्र खोले और खोल करके देखे, क्योंकि जब रावण बोलता था ना तो धरती कांपने लग जाती थी, गर्जना होती थी, बादल विक्षुब्ध हो जाते थे, तितर बितर हो जाते थे। मतलब जहां पर बादल होते थे ना वहां से बारिश होने लग जाती थी, फट जाते थे बादल उसकी गर्जना से। बाली ने नेत्र खोले, कौन आ गया विघ्न करने मेरी पूजा तपस्या में? मैं तपस्या में लीन हूं। बाली ने कहा तुम वीर हो, हम तुम्हें युद्ध का अवसर देंगे, लेकिन सायंकाल का समय है, मेरी आराधना पूजा का समय है ना? आराधना हमारी पूरी हो जाने दो, तब हम युद्ध करेंगे। रावण कहता है नहीं, वीरों का एक ही धर्म है, वो है युद्ध। वीर युद्ध के लिए सब कुछ त्याग सकते हैं, प्रतीक्षा नहीं करनी, युद्ध करो। बाली ने कहा मेरी संध्या होने में
अभी 1 घड़ी का समय है, लगभग 24 मिनट का समय आज के समय के वो बाकी है। वो साधना हो जाने तो दीजिए, फिर मैं युद्ध करूंगा। तब रावण ने अपना चंद्रहास निकाल लिया कि मेरा युद्ध धर्म है, मैं तुम्हारे इस मान को युद्ध का स्वीकृति समझूं, मैं अब तुम पर प्रहार करूंगा। तब बाली ने अपनी पूंछ बढ़ाकर रावण को उस पूंछ में उसी अवस्था में आसमान में लपेट करके उड़ गए। और जब आसमान में उड़ गए तब रावण लटक गया। जब रावण लटक गया तब बाली ने उसको अपने बाएं कंधे में दबा लिया। दाहिने हाथ से माला जपते रहे, माला सरकाते रहे और बगल में रावण को दबा लिया और पूरे समुद्र का चक्कर लगवा करके फिर से किसी कंधा में लौट आए। तब तक उनका जाप हो गया था कि हे लंकेश, अब तुम युद्ध करो। लंकेश रावण कहते हैं, अब मेरी युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं, मैंने आपका बल जान लिया है। अब मैं कभी किसी कंधा पर आक्रमण नहीं करूंगा। तो सुग्रीव कहता है कि मैंने बाली का वो बल देखा, मैं कैसे युद्ध करने जाऊं। उसके एक मुष्टिका के प्रहार से पर्वत चूर चूर हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, तुम मेरे बल से चिंता त्याग दो और कुछ करने जाओ। तो वो कहता है कि आप बल की बात करते हैं। सुग्रीव बोलता है, बाली महाबल अति रणधीरा, बाली महाबल अति रणधीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। आपके पास बल है लेकिन बाली के पास महाबल है, आप बलवान है, वो महाबली है। राम जी पर अभी भी पूरा विश्वास नहीं है, सुग्रीव को शंका है। तो उन्होंने कहा, देखो भाई, भक्त भी कैसे कैसे हो जाते हैं, परीक्षा भी ले लेते हैं, मेरी परीक्षा। अच्छा भाई, जय श्री राम।